किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ है। मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी जरूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गया। सामने क्रम भारत के गोदी मीडिया को तकलीफ ये है कि बंगाली पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करते हैं। आए रोज बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसी नई स्टेटमेंट जरूर आती है जिससे भारत के लिए उनकी नफरत आया होती है, खासकर पाकिस्तानी अवाम के लिए उनकी मोहब्बत छलकती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की जो तकारीब पहली बार बांग्लादेश की तारीख में हुई, उसके बाद ऐसी भी मांग सामने आई कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शेख मुजीबुर रहमान की जगह बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर करार दिया जाए। और उसके अलावा ऐसी बेशुमार खबरें जिसमें पाकिस्तान से असलहा खरीदना, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के दावे करना, पाकिस्तानियों को काबिल एतमाद दोस्त करार देना और खुद बांग्लादेश के बड़े बड़े वुज़रा की तरफ से ऐसे बयानात आना भारतीयों को एक आंख नहीं बाते। इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी कैसे मनाई गई, उन्हें बानी डिक्लेयर करने की बातें क्यों हो रही हैं, और इस सारे मामले पर भारत के गोदी मीडिया ने बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट को अपने टीवी चैनल पर मदऊ किया और उनसे सख्त सवालात किए गए। और फिर क्या जवाब जबरदस्त दिए बांग्लादेशी शेर ने, जिसमें सबसे पहली बात कायद-ए-आज़म पर इल्जाम लगाया गया कि उनका तो ये मानना था कि जो उर्दू का मुखालिफ है वो मुल्क का मुखालिफ है, जिस पर उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं, कायद-ए-आज़म हमारे लिए काबिल एहतराम है। और उन्होंने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मुल्क में कोई अगर उर्दू जुबान नहीं बोलेगा तो वो मुल्क का दुश्मन करार दिया जाएगा। साथ ही साथ जो कत्लेआम की बातें की जा रही थी भारतीयों की तरफ से, और जो लड़कियों के रेप और इस तरह के बेइंतहा इल्जामात लगाए जा रहे थे, उस पर भी बंगाली जर्नलिस्ट ने भारतीयों की बोलती बंद की और ये कहा कि पाकिस्तानी अब भी बांग्लादेशियों से मोहब्बत करते हैं और उन्हें दुख है कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। ये वो सारी बातें हैं जो आगे चलकर आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ झलकियां आपने हाइलाइट्स में जरूर देखी होंगी। आइए आपको बताते हैं कि बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने कैसे गोदी मीडिया की बोलती बंद की। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बांग्लादेशी अवाम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीफ में ये कसीदे ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए। जिन्ना की 76वीं बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जानना आपके लिए भी जरूरी है। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ढाका में जिन्ना की बरसी पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर जा रहा है? और पाकिस्तान से जो ये नया नया इश्क मोहब्बत हो रहा है बांग्लादेश का, क्या आप मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए जायज है? वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लड़ा। समीर, देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने जब उस चीज़ का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो देखें, वहाँ पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जो बांग्लादेश की साबिका सरकार थी हसीना वाजिद की, उनकी जानिब से वहाँ पर वो रखा गया कि वो उन्होंने लोगों का एहतराम नहीं किया, लोगों की राय का एहतराम नहीं किया, जिसके नतीजे में वहाँ पर सूरत हाल खराब हुई और हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो देखें, जिस जमाने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उसके नतीजे में हालात इसी तरह से पैदा होंगे। ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है, ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश
बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी हैं, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ हैं। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी ज़रूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए। और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे, उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी थी, जिसके नतीजे में ये दो टुकड़े हुए थे। तो इस वक्त अगर वहां पर मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए? नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि अच्छा। पाकिस्तान पे काबिज कुछ लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान की अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे वो आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नज़र से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अफसोसनाक ये वाकयात हुए थे कि उस जमाने में जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके गलत फैसलों के नतीजे तो आप ये मानते हैं कि उस समय जो लोग पावर में थे पाकिस्तान में, उनके द्वारा उनके मार्फत, उनके जरिए कुछ ऐसी चीजें की गई जिसने बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन संजय भारद्वाज साहब, सवाल तो यही है कि बात लोगों की हो रही है भाई। पाकिस्तान में लोगों की बात कब और क्या क्या सुनी गई? या तो सेना ने जो चाहा वो किया, या खानदानी सियासतदानों ने जो चाहा वो किया। क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? बैकग्राउंड में क्या मिलिट्री फोर्स है या पाकिस्तान से गाइडेड कुछ फोर्सेस हैं जो ये सब करवा रही हैं? यही बात तो बांग्लादेश के लोग भी कह देंगे कि भाई यहाँ की आवाम ये सब नहीं चाहती, कौन करवा रहा है, ये सवाल रह जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे 1971 हो, चाहे वो आज का हालात हो, वहाँ आवाम की कोई आवाज़ पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, आप ये बात मान के चलिए कि जब ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान बना या बांग्लादेश रहा, हमेशा से जो ओल्ड मुस्लिम लीग विचारधारा के लोग हमेशा से मौजूद रहे। सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की किस तरह बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने भारत के लाइव मीडिया शो पर बैठकर पाकिस्तान के बारे में उनकी जो बकवास है उसे रद्द किया, उनकी बोलती बंद की, और कैसे बांग्लादेश की आवाम की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।